गर्मियों में हमारे घर में ये रेसिपी रोज़ शाम को बनती है। माँ कहती हैं इसे पीने से लू नहीं लगता है। और ये रेसिपी हर शाम वो हम सबके लिए बनाया करती थी। बहुत बड़े भगोने में बनाएंगी और सबको ग्लास में भर भर के मिलेगा। हेलो एवरीवन, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आम से आम पन्ना। इसके लिए आप जानते हैं कि कच्चे आम की ज़रूरत होती है, तो मैंने भी एक कच्चा आम लिया है। तो इसके लिए मैंने आम को पहले छोटा छोटा काट लिया है। छोटा छोटा तो नहीं काटा है, एक आम में मैंने 3 पीस कर लिया है। आप चाहें तो पूरा होल आम का भी, यानी कि एक सीधा आम भी आप उबाल सकते हैं। आप कुकर में सीटी लगा लीजिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसे मैंने ऊपर का जो ये हिस्सा है ना, जिसमें चोप निकलता है, एक पानी सा निकलता है, जिसे हमारे यहाँ तो चोप कहते हैं। अगर ये होठों पे लग जाए तो आप देखेंगे दाग पड़ जाता है, घाव बन जाता है इससे। तो इसलिए ये वाला हिस्सा ना हम निकाल देते हैं। कच्चा आम का हो या फिर पका आम का, ये हिस्सा हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे ना बहुत लोगों के होठों पे इससे घाव निकल जाता है अगर इसका पानी लग गया तो इसीलिए इसे निकाल करके 3 पीस मैंने कर लिया है। अच्छे से अपने आम को धो लीजिए। और अब कुकर में पानी लिया है 1 गिलास, और इसमें एक छोटा टुकड़ा अदरक का डाला है, और डाल करके मैंने इसे हाई फ्लेम पे 2 विसल लगा लिया। क्योंकि हमने अपने आम को काट दिया है तो इसे उबलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अगर आप सीधा रखते तो आपको 4 से 5 विसल इसमें लगाना पड़ता। तो इसीलिए मैंने काट दिया है, और काट करके 1 गिलास पानी डाल करके एक छोटा टुकड़ा अदरक का डाल करके मैंने इसे उबाल लिया है। एक छोटा टुकड़ा अदरक का अगर आप डाल देंगे ना, तो इसका टेस्ट देखेंगे कि कई गुना बढ़ जाता है। बहुत ही अलग टेस्ट हो जाता है इसका। तो अब ये देखिए उबल गया है। तो इस तरह गुठलियों से तो हाथों से मसल कर ही मैंने इसका गूदा सारा निकाल लिया है, और छिलके से भी मैं इस तरह हाथों से ही मसल कर निकाल दे रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे इस तरह थोड़ा सा चम्मच से निकाल करके और इसका गूदा छिलके से अलग कर सकते हैं। तो मैं तो बस हाथों से ही सारा काम कर लेती हूँ। बाकी आप इस तरह गूदे को चम्मच से अच्छी तरह निकाल लीजिए, क्योंकि इसके छिलके में भी बहुत सारा गूदा चिपका रहता है। और ये जो अदरक है ना, बस हमें इसका फ्लेवर मिल गया है, तो अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इस अदरक को भी निकाल दिया है। और थोड़ा सा जब ठंडा हो जाइए, गरम गरम आप ये काम मत कीजिएगा, क्योंकि मिक्सी का मोटर जल जाएगा और इसका ढक्कन बिल्कुल जब आप पीसेंगे ना तो ऊपर की तरफ फेंक देगा, क्योंकि अंदर स्टीम बनेगा। इसलिए जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसे 1 से 2 बार अपने मिक्सी जार में घुमा लीजिए। आप अगर घुमा लेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल इसका ये जो पल्प है ना, एकदम देखेंगे स्मूथ बन जाएगा। माँ तो अक्सर इसे रही जो होता है ना, दाल घाटने वाला, उस रही से वो लेकर के बैठकर इसे मथ देती थी, जैसे कि हम छाछ बनाते हैं ना, उसी तरह। और फिर वो इसमें पानी अपना मिलाती थी और बनाती थी। लेकिन मैंने इसे मिक्सी जार में चला लिया है, और अब इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच पिसा हुआ चीनी, आधा चम्मच पुदीना पाउडर। तो पुदीना पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश पुदीना डाल लीजिए, पीस कर डाल लीजिए या फिर तोड़ कर डाल लीजिए। और फिर मैंने लिया है आधा चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। स्वादानुसार इसमें सादा नमक डाला है, और थोड़ा सा डाला है काला नमक। तो ये सब आपको, आप कितने ग्लास बना रहे हैं उस हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। और इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो बीटर की हेल्प से इसे अच्छी तरह फेंट लीजिए, लेकिन मैंने चम्मच से ही ये काम कर लिया है, क्योंकि हमने अपने आम को मिक्सी जार में चला दिया था पल्प को। तो इसलिए बिल्कुल ये देखिए एकदम अच्छी तरह मिक्स हो गया है। ठंडा ठंडा पानी डाला है, और पानी डाल करके इसे इस तरह अच्छी तरह मैंने इसे फेंट लिया है। स्वाद इतना लाजवाब होता है ना, और सेहत के लिए भी गर्मियों में ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आप अगर डेली 1 गिलास किसी भी टाइम इसे ले लेंगे तो आप देखेंगे कि आप धूप में जा रहे हैं तो आपको लू नहीं लगेगी। मैंने इसमें एक चीज़ और मिलाया है, वो है जलजीरा पाउडर।
तो जलजीरा पाउडर भी मैंने इसमें आधा चम्मच मिलाया है। बहुत ही ज़्यादा इससे चटपटा और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी करता है, क्योंकि जलजीरा भी हम लोग अक्सर गर्मियों में अपने सिंपल पानी में घोल करके घर में सभी पीते हैं। तो आप इसमें डालेंगे तो इसका भी टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। आप एक बार इस तरह ट्राई करके देखिएगा। तो जलजीरा का पैकेट आपको बहुत ईज़िली हर किराने के शॉप पे मिल जाते हैं। और अब मैंने अपने ग्लास में इन्हें भर लिया है और इसके ऊपर से भी थोड़ा सा डाल लिया है मैंने भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, जिससे कि ये थोड़ा चटपटा हो जाएगा। और डाल लिया है इसमें थोड़ा सा पुदीना पाउडर और थोड़ा थोड़ा काला नमक इसमें छिड़क लिया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन गया है ये। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इस रेसिपी को शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे फ्रेंड्स पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए टेस्ट करते हैं कि नमक मसाले जो भी हमने इसमें मिलाए हैं ना, वो सब बराबर है या नहीं है। बहुत ही अच्छा टेस्ट हुआ है। और एक गिलास क्या, आप जब बनाएंगे ना आप सोचेंगे 2-3 गिलास इसे पी लें, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अति कहीं भी अच्छी नहीं होती है। इसलिए आप हिसाब से इसे लीजिए और हिसाब से ही इसे बनाइए। बिल्कुल फ्रेश बनाइए और फ्रेश इसे पीजिए। तो मिलेंगे फिर अगली बार अगली रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।